गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इस बार हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 3 तक कर चुके हैं, बट मैं आपको बता दूं कि टाइप नंबर जो 2 था उसी का अपडेटेड वर्जन है टाइप नंबर 4। मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप 2 जानते हैं तो 4 भी जानते हैं, बट एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पे भी। जैसे कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिया, ठीक है। तो जब मैंने बताया था कि जब ऐसा रहे, मतलब ये कि एक ही फैक्टर 2 बार आ जाए। ये स्क्वायर इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इसलिए है क्योंकि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए है, मतलब सेम फैक्टर 2 बार आ गया, ठीक है। तो उसको हम नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन में पहले विदाउट पावर, मतलब एक पावर रहेगा 1, और प्लस बी अपॉन में इसका स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक और रहता, सपोज करो x माइनस ए और रहता, मतलब यहाँ क्यूब रहता, तो फिर प्लस में c अपॉन में x माइनस ए का क्यूब लिख देते, बट वो आएगा नहीं, ठीक है। तो उसकी चिंता ही नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर इसी का अपडेटेड वर्जन यहाँ पे देखते हैं टाइप नंबर 4 में, कि ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक रहे और नीचे क्यूबिक हो जाए। देखो इसका अगर हम करते हैं, फैक्टर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब इनको कैसे लिखेंगे, तो इसी का अपडेटेड वर्जन क्या चीज, तो इतना ही ना एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये वाला चीज, यही ना चीज एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये। तो इसको अभी भूल जाओ, पहले इसको लिखो। तो ए अपॉन में एक पावर सिंगल, उसका से प्लस बी अपॉन में पावर कितना 2, जैसे यहाँ पे था, और प्लस में जो तीसरा बच गया उसके लिए सी। हो सकता है एक और फैक्टर आ जाता तो उसके लिए डी अपॉन यू उतना लिख लेते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक ही बार मतलब आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइप नंबर 4 पे क्वेश्चंस करना है, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर सा एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 जो बिल्कुल इस पे बेस्ड है, ठीक है। इधर करते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। ये है फाइंड, मतलब हमें निकालना है, कैसे निकालना है भैया, आई इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, ठीक है, और dx, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको आगे कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ये ऐसे नजर आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू a अपॉन में पहला वाला जो फैक्टर स्क्वायर वाला है उसका एक भर पावर, x प्लस में 1, इसका पावर 1 ये लिखेंगे, b अपॉन में इसी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, एंड c अपॉन में अगला वाला फैक्टर x प्लस 3। क्लियर है। अब हमें पता है कि इसको एज इट इज नीचे लिखना होता है, तो मैं इसको कॉमन कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चीज एज इट इज लिख लेंगे। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, ठीक है। जब इससे भाग देंगे, कई बच्चों को भाग नहीं आता होगा, तो आप क्या करना, इसको इसके नीचे रख के कैंसिल आउट करना, तो देखोगे तो एक कटेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, तो a से मल्टीप्लाई किसमें होगा, x प्लस 1 एंड x प्लस 3, ठीक है, प्लस जब हम इसको इसके नीचे रख करके काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, सिर्फ x प्लस 3 बचेगा, तो b में हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, ठीक है, प्लस c। अब इसके नीचे रखेंगे तो ये कटेगा, ये स्क्वायर वाला बच जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड है सेम चीज है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा उसको लिखेंगे 3x माइनस टू इक्वल टू बच रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो a इंटू मल्टीप्लाई करके लिखिए। इसमें x से x में करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसी x से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, इस 1 से करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा x, और इसी से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस b, ठीक है। ये एज इट इज रहने देते हैं, x प्लस 3, इसमें तो गुणा करने की जरूरत नहीं, प्लस c, यहाँ पे देखिए क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x प्लस का b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ऐसे रहने देते। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर वाला एक साथ, एक्स वाला एक साथ और कांस्टेंट वाला एक साथ। तो इधर देखिए हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस में 3 इंटू एक्स है लिख लिया, माइनस का 2 इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ये 3x और x कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर के 4x लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x a और इनटू में फिर से प्लस 3a, हमने मल्टीप्लाई कर दिया a से, सब में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसमें b इंटू एक्स और प्लस में 3b या फिर b3, ठीक है, प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस में 2cx और प्लस में c। हमारा काम क्या है अगली बार कि हमको एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे अभी फिलहाल सिर्फ एक्स स्क्वायर को अंडरलाइन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और कहाँ है यहाँ पे, बस दो ही जगह है, तो इनको कॉमन लेकर के लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन है, तो जो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा a, और यहाँ पे क्या बचेगा c, ठीक है, लिख दिया। अब दूसरा चीज, ठीक है, x वाला देखते हैं कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे x है, इधर भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तीन जगह x दिख रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पे प्लस x इंटू इसमें कितना तो 4a, यहाँ पे कितना तो b और यहाँ पे कितना तो c, ठीक है, सॉरी गलत हो गया हमसे से 2c होगा 2c, ठीक। और इसके बाद से कांस्टेंट वाला एक जगह देख लेते हैं। तो यहाँ ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इसको लिख देना है कांस्टेंट वाले की जगह 3a प्लस 3b और प्लस का c, ये लिख देना है। अब ध्यान देना है क्या कि भाई कांस्टेंट वाला ये है, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वाला कंपेयर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कंपेयर ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा एक लाइन लिखेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग the coefficient of x square, x and constant, we get, हम पाते हैं क्या पाते हैं, तो यहाँ पे हम एक लाइन डालते हैं, ठीक है। अब कंपेयर करके लिखते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है 0, इधर एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा में क्या है ये, तो लिखेंगे 0 बराबर a प्लस सी, ये लिख लिया इधर, ठीक है। अगली बार
अगली बार x इधर है, इधर भी अपने पास x है, x के साथ क्या है माइनस, सॉरी 3, इधर x के साथ ये पूरा, तो लिख देंगे 3 बराबर 4a प्लस b, 4a प्लस का b प्लस का 2c, ठीक है, हो गया। और लास्ट में कांस्टेंट -2 किसके बराबर, इनके बराबर, टोटल के बराबर। तो इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कांस्टेंट वाला -2 जो है वो -2 बराबर होगा -2 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, ठीक है, और प्लस का c, ये रहा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां से a बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, a बराबर लिख सकते हैं c के बराबर, ठीक है, a बराबर c। अब हमें क्या करना है, इसमें a b c है, इसमें भी a b c है, हमें a का वैल्यू इसमें रख देना है ताकि ये दोनों bc और bc में आ जाए वैल्यू, ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 = 4 इंटू, अच्छा a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का c प्लस का b और प्लस का 2c, ठीक है। यहाँ पे -2, a की जगह पे 3 इंटू माइनस का c, ठीक है, a की जगह पे प्लस का 3b और प्लस का c। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 = माइनस का 4c, ठीक है, प्लस का b प्लस का 2c, ठीक है, इधर हो जाएगा -2 = माइनस का 3c प्लस का 3b और प्लस का c। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 = b और -4c है 2c, तो माइनस का 2c, ठीक है। यहाँ पे -2 = 3b और ये माइनस का 2c, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास दो ऐसे कोई भी वेरिएबल हो जो नहीं पता हो, उसको पता करना है तो क्या करते हैं, क्लास 10th वाला, हम उसको घटा करके या जोड़ करके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं एक समीकरण, यहाँ पे हम इसको एक समीकरण मानते हैं, एक समीकरण इसको, एक दूसरा समीकरण इसको। अगर हम सिर्फ दोनों को घटा दें, यहाँ पे लिख दें समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या आएगा, 3 = b माइनस का 2c, इसके नीचे -2 = 3b माइनस का 2c, देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब देखिए प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और 3 को 5 को, 3b और 1b कितना हो जाएगा, 4b, मतलब b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/4, सॉरी b का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 5/4, ये 5 इधर और डिवाइड में नीचे 4, b का ये मान हो जाएगा, ठीक है। अब b का मान किसी भी समीकरण में रखिएगा तो c का मान निकल जाएगा इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, सपोज कीजिए समीकरण 1 से लिखते हैं, तो इसमें 3 = b की जगह पे रखना होगा 5/4 माइनस 2c, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2c को इधर ले जाए, 3 को उधर ले जाए, तो 2c इधर आएगा प्लस में और 5/4 और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा क्या जा सकता है, ये
कि 2c इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे हम 4, यहाँ 5 का 5 हो जाएगा माइनस 3 चौका 12, 2c इक्वल टू माइनस का 7/4। ठीक है, अब ये 2 उधर जाएगा तो c बराबर हो जाएगा -7/2 गुणे 4, c बराबर -7/8। ठीक है, तो ये c निकल गया, यहाँ पे a निकल, b निकल गया, a निकालना है तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस, और c का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, -7/8, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7/8। 7/8। थोड़ा सा समय लगेगा, सीख रहे हैं हम लोग सीखना है इन द सेंस, तेज में चलने से क्या होगा कि आप समझ नहीं पाओगे। एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, एक समझ में आ जाएगा, बाकी सारा खुद कर लोगे। तो इस तरीके से a b c का वैल्यू हमारे पास आ गया। जैसे कि इसमें a का वैल्यू 11/4 आ रहा है, लेकिन इसमें a b c का वैल्यू 11/4 आ रहा है, और c का वैल्यू भी 11/4, 5/2। इसका 5/2 कैसे आएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ओह सॉरी, हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। कहाँ पे किए हैं, देखो ये b, मैंने b और ये जोड़ दिया है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं क्या होगा, घटेगा ये b और ये माइनस b, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये चीज जो है मिस्टेक हो गया हम लोगों से। यहाँ पे ये चीज गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे माइनस का 2 भी आएगा, क्योंकि -3 में एक भी जोड़ेंगे तो -2 भी, और उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का, तरह से गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा b इक्वल टू -5/2, जबकि b इक्वल टू -5/2। ठीक है, अब b इक्वल टू -5/2 रखेंगे तो यहाँ पे -5 और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम जो लेंगे हम, यहाँ पे भी जो एलसीएम लिया गया है उसको सब मिटाई देते हैं दोबारा से, क्योंकि उतना ज़्यादा करेक्शन करना है, मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे -5/2, तो एलसीएम जो होगा हमारे पास 2c इक्वल टू, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2, ये भी माइनस में तो माइनस का 5 और 3 दूना 6, माइनस का कितना हो जाएगा, 2c इक्वल टू माइनस का 11/2, ये 2 उधर जाएगा तो c बराबर कितना हो जाएगा, -11/4। और यही जो है c का वैल्यू अब यहाँ पे रख देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, a बराबर माइनस इंटू -11/4, ये c का वैल्यू, तो a बराबर हमें मिल जाएगा 11/4 प्लस में। ठीक है, 11/4 में मिल गया। अभी तो सिर्फ a b c का वैल्यू मिला है, बुक में देख रहे हैं कि एक ही स्टेप में खत्म कर दिया है, लेकिन ये इतना सारा प्रोसेस होता है, हमें सीखना जरूरी है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे काम करते हैं, इसी के नीचे कर लेते हैं क्वेश्चंस, इसी के नीचे करते हैं। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन था, ये था कि हमें निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर एंड x + 3, है ना, dx।
तो अभी अभी हमने क्या लिखा कि इसके बदले में इनके बदले में हम लिख सकते हैं a अपॉन में इतना, b प्लस में b अपॉन में इतना, c अपॉन में इतना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन में x प्लस 3। लेकिन a और b और c का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो a का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू कितना आया है, c का वैल्यू कितना आया है। ठीक है, तो देखिए a का वैल्यू कितना आया है 11/4, b का वैल्यू कितना आया हुआ है, b का वैल्यू आया है -5/2, तो माइनस रखेंगे तो -5/2 ये माइनस हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना आया हुआ है, c का वैल्यू -11/4। ठीक है, और dx, तो जब ऐसा हो जाता है तो इंटीग्रेशन सबके साथ होगा, सेपरेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 11/4 जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 1 और dx। ठीक है, ये हो गया -5/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 1 का पावर 2 dx और फिर -11/4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस, कोई मक्खी वक्खी बैठ गई है कहीं पे, उन्होंने परेशान कर दिया इतना, स्प्रे भी छिड़क दिया तब भी पता नहीं कैसे आ जाती है, x प्लस 3 और dx। ठीक है, अब इसमें में क्या करना है, कुछ नहीं, नथिंग, अब तो हो चुका है 11/4 और इसके बदले में हम लिख सकते हैं log x प्लस 1। ठीक है, इस मॉडुलस के अंदर -5/2 है ना। अच्छा, यहाँ log नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा, ये क्या होगा, हम इसको इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे 1 अपॉन में कुछ होता है तो उसको इनवर्स में लिख सकते हैं, पावर -2, मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1 का पावर -2 लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये x टू द पावर n हो गया। तो अब यहाँ पे इसमें क्या होगा कि x प्लस 1 का पावर -2 और उसमें एक जोड़ेंगे और उतना ही चीज नीचे भी -2 प्लस का 1। ठीक है, और -11/4 log x प्लस 3 प्लस का c। अब यहाँ पे हो जाएगा, अब देख रहे हैं कि ये और ये 11/4 वाला दोनों कॉमन हो सकता है, तो हम 11/4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को अगर एक साथ लिखें हम log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 3। ठीक है, और ये माइनस का 5/2 और नीचे भी माइनस आने वाला था, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/2 और नीचे -1 आता तो वो प्लस हो जाता, और यहाँ पे x प्लस 1 का पावर -1, तो -1 है तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 अपॉन में x प्लस 1 इस तरीके से और प्लस का c। ठीक है, इसको और भी छोटा किया जा सकता है, 11/4 log a/b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस का 5/2 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/2। ठीक, ये हमारा आंसर है। ठीक, थोड़ा सा ज्यादा समय लगा है ना, इस एक क्वेश्चन को करने में हमने 24 मिनट लगाया, ये इसलिए लगाया ताकि हम सीख सके बस। ठीक है, आगे अब इसमें क्या रह जाता है, एक लास्ट टाइप रह जाता है। लास्ट टाइप में क्या है, देखिए लास्ट टाइप हमारा है 5 नंबर, है ना। तो 5 नंबर में क्या है बता देते हैं आपको। 5 नंबर टाइप नंबर 5 यहाँ पे करते हैं, टाइप 5।
ये टाइप 5 जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ऊपर तो क्वाड्रेटिक रहे पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस का आर अपॉन में, नीचे रहे जो वो एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी। ठीक है, और इस चीज को कैसे लिखेंगे तो देखिए ध्यान से, ये सिचुएशन तब आएगा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो लेकिन ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टर ना बन रहा हो। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टर ना बन रहा हो, जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इसका तो फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा, इसमें स्क्वायर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। लेकिन यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाए तो इसका फैक्टर नहीं बनेगा। और उस स्थिति के लिए कह रहा है कि जब फैक्टर ना बने, एक का क्वाड्रेटिक रह जाए और दूसरा एक फैक्टर बना हुआ हो, उस स्थिति को सॉल्व करने का क्या है कि हम लिखते हैं ए अपॉन में जो एक सिंगल फैक्टर होता है उसको लिख लेते हैं। सिंगल फैक्टर मतलब इसका पावर वन होता है एक्स का, तो एक्स माइनस ए, और जिसमें क्वाड्रेटिक रहता है उसको कैसे करते हैं तो उसको ऐसे बी एक्स और प्लस का सी, मतलब दो कांस्टेंट लेते हैं बी एक्स प्लस सी और उसके नीचे इसको रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी। ठीक है, ऐसे रखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास किस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसको साइड में रखूं जरा, ये इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इस पे भेजते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन उस पर ढूंढते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है हमारे पास इस पे बेस्ड 16 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 16 इसी पे है। एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड dx। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब ये देख रहे हैं क्या, ये बिल्कुल इसके जैसा नजर आएगा। कैसे, एक हमारे पास फैक्टर है सिंगल, और ये जो फैक्टर है ये इसका हम फैक्टर कर ही नहीं सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फैक्टर नहीं कर सकते। इस स्थिति में हमें इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन अपॉन में एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिखा जा सकता है वन अपॉन सॉरी ए अपॉन में एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस का सी और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसको तो एज इट इज रखना है, तो भाई इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लिया इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना, एक्स प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस ये बी एक्स प्लस सी एक साथ लिख लेंगे। ठीक, और इससे ये कैंसिल आउट, ये बचेगा तो ये बचेगा एक्स प्लस टू।
ठीक है। अब हमें बताया कि ये कैंसिल आउट होता है यहाँ पे, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं बी एक्स स्क्वायर टू बी एक्स सी एक्स, और इससे करते हैं तो 2c, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, इसमें देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे नजर आ रहा है। इन दोनों में से हम क्या करेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए बचेगा और प्लस में बी बचेगा। अब हमें क्या करना है, एक्स वाला देखना है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस में एक्स कॉमन लिया हमने, क्या बच गया यहाँ पे, एक्स कहाँ पे, ये वाला 2b, और यहाँ पे c बच गया, प्लस अब जो कांस्टेंट है उसको लिख देंगे, एक a बच गया और एक 2c, ये बच गया। अब हमें करना क्या होता है, इनको हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना होता है। हम लिख देना है एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट की कोफिशिएंट को तुलना करने पर, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 बराबर किसके हैं, a प्लस बी के, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 किसके बराबर है 2b प्लस के c के, कांस्टेंट कितना है 1 किसके बराबर है a प्लस 2c के, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ए बी है, इसमें ए सी है, किसी एक में से कुछ निकाल करके दूसरे में रखना है ताकि वो 2 वेरिएबल हो जाए बस। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 माइनस बी, ठीक है। और ये वाला जो वैल्यू है इसमें रखेंगे, ए की जगह पे इसमें रख देते हैं, तो 1 इक्वल टू ए की जगह पे रख देंगे 1 माइनस बी प्लस का 2c, ये 1 से 1 कट जाएगा, या फिर ये वही होगा 1 से 1 कट गया, इस b को इधर लेके आएंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 2c, b बराबर 2c। b का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिया जाए इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2, b की जगह पे रख दो 2c और प्लस का c, कितना हो गया 4c और प्लस का एक और c, 5c हो जाएगा 5c, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। c बराबर 1/5, c का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो b का वैल्यू भी निकल जाएगा, 2 इंटू 1/5, मतलब क्या मिल गया 2/5, तो हम कह सकते हैं b का वैल्यू भी मिल गया हमारे पास, ये जब b का वैल्यू मिल गया तो a का भी वैल्यू मिल जाएगा, 1 माइनस b का वैल्यू कितना 2/5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 और बट्टे में 5, a बराबर हो जाएगा 3/5, a बराबर 3/5, b बराबर 2/5, c बराबर 1/5, ठीक। अब इसके बाद a b c एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, नहीं तो पता चला कि बाद में गलत हो जाता है। a का वैल्यू 3/5, b का वैल्यू 2/5, a का वैल्यू 3/5, b का वैल्यू 2/5, c का वैल्यू 1/5, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना, तो देखिए निकालना था इसका इंटीग्रेशन, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बदले में एक्स प्लस टू, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स था। इसके बदले में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन में एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, ये चीज। अब इसमें मैं कुछ बता रहा हूँ, क्या चीज भाई, ए की जगह पे ए का वैल्यू रखोगे, ए और बी की जगह पे बी का वैल्यू रखोगे, सी की जगह पे सी का वैल्यू रखोगे। तो हम ए का वैल्यू रखते हैं, ए का वैल्यू कितना 3/5, यहाँ पे रख सकते हैं 3/5। बी का वैल्यू कितना 2/5, 2/5 एक्स, और सी का वैल्यू कितना 1/5, 1/5। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3/5 जो है पहले ही बाहर कांस्टेंट है, तो 1/x प्लस 2 dx प्लस, अब इसको सेपरेट करते हैं, 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस का 1 dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 3/5 है ना, लॉग इसका हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2/5, इसको हम मान लेंगे I1। क्यों I1? क्योंकि भाई इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको भी हम प्लस में 1/5, और इसका तो डायरेक्ट होता है 7.4 में वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, tan वाला फॉर्मूला लगता है इसमें, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो लग जाएगा tan इनवर्स, पहले तो 1/a, तो a तो 1 ही है, tan इनवर्स x/a, तो a भी फिर 1 ही है, रहने देंगे, प्लस का c। ठीक है, तो हमारे पास i बराबर आ जाएगा, i बराबर 3/5 log x प्लस 2 प्लस 2/5, I1 का वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस का c। अब यहाँ I1 का वैल्यू वहां भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ सेपरेटली निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसके लिए हम पुट करेंगे इसका वैल्यू, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब z बराबर ये पुट करेंगे, z बराबर हम पुट करेंगे, z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा dz अपॉन में dx, और ये हो जाएगा 2x। हमें सिर्फ चाहिए x और dx, तो 2 को इधर ले जाएंगे, dx को इधर ले जाएंगे, तो dz अपॉन में 2 कर देंगे, और x इंटू dx कर देंगे, ये वाला चीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, इसके लिए तो हमने z रख दिया है, और x इंटू इसके लिए क्या लिया है dz अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2 यहाँ पे, और यहाँ dz, तो इसको ले लिखा जा सकता है 1 अपॉन में 2 log z। ठीक है, प्लस c1, ये c भी लिख सकते हैं, ये 2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा log अंडर रूट z प्लस का c1, log z का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वही है, प्लस का c1,
यही अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे लास्ट में, तो हमें आई बराबर मिल जाएगा, आई बराबर 3/5 log x प्लस 2 प्लस 2/5 log I1 का वैल्यू log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस का c और c1 मिला के एक कैपिटल C हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमने जो है ये एक्सरसाइज के पांचों टाइप हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस एक्सरसाइज के हमने पांचों टाइप कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बताना, अदरवाइज ये जो है इसके टाइप सारे खत्म हो गए। ओके, थैंक यू।